चालाक ऊंट और जुलाहा। बहुत समय पहले गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। उसकी शादी बचपन में हो गई थी, लेकिन बीवी अभी घर नहीं आई थी। बीवी के आने से उसका खर्च बढ़ने की फिक्र जुलाहे को खाए जा रही थी। एक समय गांव में अकाल भी पड़ा। जुलाहे की आमदनी एकदम खत्म हो गई। अब उसके पास गांव छोड़कर शहर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। शहर पहुंचकर उसने कुछ दिन छोटे मोटे काम किए। एक दिन गांव से अकाल खत्म होने की खबर आने पर वो गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक बीमार और गर्भवती ऊंटनी नजर आई। उसे ऊंटनी पर दया आ गई। इसके बाद वो उसे अपने घर ले आया। जुलाहे के घर में ऊंटनी को खूब खाने पीने को मिला और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। कुछ दिन बाद उसने एक स्वस्थ तंदुरुस्त ऊंट के बच्चे को जन्म दिया। ऊंट बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों के बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वो जुलाहे के घर आकर ऊंट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 हफ्ते गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। इधर ऊंटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने लगा। एक दिन वही कलाकार गांव लौटा और जुलाहे को काफी सारे पैसे दे गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते और उसके चित्रों की अच्छी कीमत भी मिली। जुलाहा उस ऊंट के बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊंट के गले में एक सुंदर सी घंटी बांध दी। इस तरह जुलाहे के दिन बदल गए। वो अपनी दुल्हन को भी एक दिन गौना करके ले आया। ऊंटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के मन में हुआ कि जुलाहे का धंधा छोड़ क्यों ना वो ऊंटों का व्यापारी बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हो गई। अब तक वो भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊंटनी व ऊंट के बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊंट खरीद लिए। उसका ऊंटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाहे के पास ऊंटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ दिया जाता था। ऊंट का बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उनके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन घंटीधारी की तरह ही एक युवा ऊंट ने घंटीधारी ऊंट से पूछा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी गर्व से बोला, वाह तुम एक साधारण ऊंट हो, मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ओछे ऊंटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खराब करना चाहता। उसी इलाके के एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊंटों को देखता रहता था। उसे एक ऊंट और ऊंटों से अलग थलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग पड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज के कारण ये काम भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज पर घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊंटों का दल चरकर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊंटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए ही बैठा था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वो दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। तो क्या सीख मिलती है इस कहानी से? जी हाँ, जो खुद को सबसे बड़ा और अलग समझता है, उसका घमंड उसे ले डूबता है। अपने साथियों संग समान भाव से रहना चाहिए। ऐसे ही सीख भरी और मजेदार पंचतंत्र की कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए